किसी आदमी के पास में तलवार है, उसने तलवार को तोड़ डाला, छेनी हथौड़ी से काट डाला और फिर कहता है अब मैं अहिंसा का पुजारी हूं, किसी को काटता नहीं, तलवार ही खत्म कर दे। न रहे बांस न बजे बांसुरी, तलवार को तुमने तोड़ा है। तलवार चलाने की भावना को तुमने कंट्रोल नहीं किया है। इस शरीर को सुखा कर पिंजड़ा किया है। शरीर के अंदर जो वासना थी उसको आप खत्म नहीं कर पाए। ये मन के अंदर जो वासना है, साधक को वह चीजें नहीं खाना चाहिए जिनको खाने से इंद्रियों में ज्यादा उत्तेजना पैदा होती है। इतनी सावधानी रखना चाहिए। लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी ये तो मनुष्य के लिए सबसे उत्तम आहार है। इससे बेस्ट कोई आहार नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी। अब बिहार में तो ऐसा है कि रोटी भी न मिले तो चलेगा, चावल और सब्जी काफ़ी है। छत्तीसगढ़ में चावल और सब्जी काफ़ी है। उड़ीसा में चावल सब्जी काफ़ी है। झारखंड में चावल सब्जी काफ़ी है। कलकत्ता में चावल सब्जी काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में रोटी और सब्जी दाल काफ़ी है। और गुजरात में तो 56 प्रकार के पकवान भी कम है। गुजरात के लोग थोड़ा अलग, इसलिए गुजरात में बीमारियां बहुत। अधिक पकवान खाने से बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। खाने में तो टेस्ट आता है लेकिन पचाने में कष्ट आता है और फिर शरीर नष्ट हो जाता है। रोज रोज पकवान भी नहीं खाना चाहिए। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा पर्व, कबीर जयंती, रामनवमी आदि विशेष पर्वों में गुरु जन्मोत्सव के दिन पकवान बनाकर खा लेना चाहिए। पूड़ी है, खीर है, कचौड़ी है, दाल पूड़ी है, सेवई है, हलवा है, खा लीजिए। लेकिन व्यासगादी निवेदन कर रही है, कम खाइए। जज्जा ई तन जियत न जारो जोबन जारी युक्त तन पर। जवानी के उन्माद को जलाने की युक्ति सीखो। जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आंधी तूफान की तरह ये अवस्था आती है। इस जवानी के आंधी तूफान में न जाने कितने लोग उड़े चले गए। नहीं पता रहल तुम्हारा हो, उनका पता भी नहीं चला कहाँ गिरे जाकर। ये जवानी साधारण अवस्था नहीं। जवानी जानवर को आती वो भी तूफान मचाता है। जवानी में बंदर भी तूफान करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में सब सिलेंडर हो जाते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है, बड़ा से बड़ा धुंध करने वाले आतंकवादी भी अंतिम सांसें लेता है शांति से। बड़ा से बड़ा माफिया जब बीमारी का शिकार बन जाता है तो धीरे धीरे उसका मन, आहा क्या बात है, मन ऐसे टूट जाता है। अब कहता है बचूंगा नहीं। जोबन जार युक्त तन पारो। जवानी का जोश, जवानी की आंधियां, आपको धर्म, भक्ति, कर्तव्य से विचलित कर देती है। और जवानी का तूफान जिसको उड़ा ना पाए, जवानी की आंधी जिसको डिगा ना सके, वो व्यक्ति बहुत महान आत्मा होता है। वो व्यक्ति बहुत महान आत्मा होता है। जवानी कबीर साहब को भी मिली थी। जवानी मीराबाई सिबरी को मिली थी। जवानी ध्रुव प्रहलाद को मिली थी। जवानी रामकृष्ण को मिली थी। जवानी विवेकानंद को मिली थी। जवानी हमको मिली है। जवानी तुमको मिली है। जवानी व्यभिचारियों को भी मिलती है। और जवानी अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चोर चंडाल को भी मिलती है। उग्रवादी, आतंकवादी को मिलती है। लेकिन कोई कोई लोग जवानी में महान बन जाते हैं और कोई कोई लोग जवानी को पाकर के शैतान बन जाते हैं। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। संभल करके रहो। कवि ने 2 बार संभल संभल शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है ज्यादा खतरा है।
जहाँ ज़्यादा खतरा होता है 2-3 बार वही शब्द का प्रयोग किया जाता है कि संभल के संभल के संभल के चलना, संभल संभल के माया नगरी है। बड़ी विलक्षण बात है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। छोटी सी जिंदगी। कल मैंने आपको बताया था ना, जिंदगी में कुछ करने के लिए केवल 10 साल का ही टाइम रहता है। लोग समझते नहीं, लोग समझते अभी हमारे पास में लंबा टाइम है। कहाँ लंबा टाइम है? अगर 100 साल तुम्हारी उम्र है ना, 50 साल तो रातें निकल गई, तो 50 साल बची। और 50 साल में 25 साल बचपन निकल गया, तो 25 साल बचे। उसमें 15 साल तो बुढ़ापा निकल गया, तो 10 साल तो बचे कुछ करने के लिए। इसलिए जो लोग ऊपर उठे हैं केवल 10 साल में ऊपर उठे, बस फटाफट। समय गंवाओगे, पैसा गंवाओगे, अपनी शक्ति गंवाओगे, वाणी को व्यर्थ खर्च करोगे, याद रखना ऊपर नहीं उठ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर्वप्रथम तो पैसा कमाना कठिन है। पैसा कमा लो तो उसे बचाना कठिन है, और बचा लो तो पैसे को सही खर्च करना कठिन है। आज सुबह सुबह प्रातः परिक्रमा में हम गए थे। कल भी पदयात्रा होगी, सुबह परसों भी होगी। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, परसों नहीं होगी, परसों विदा होना। जो भक्त गांव खजुरी वाले पुरुष लोग हमारे साथ में पदयात्रा प्रातः परिक्रमा में चलना चाहते हो, चल सकते हैं। कृपया वे 6:30 बजे आ जाए। बहुत से लोग हमारे साथ में जाते हैं। जब मैं पदयात्रा में निकलता हूं तो देखता हूं सड़क किनारे बहुत से लोग बड़े प्रेमी हैं, बिना मुंह धोए भी दर्शन के लिए खड़े हैं। कि मुंह तो रोज धोते हैं, दर्शन रोज कहाँ मिलेंगे? जब तक मुंह धोएंगे तब तक गुरु जी निकल जाएंगे। मुंह धो चाहे न धो, गुरु दर्शन कर लो। सड़क किनारे खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं। गुरु की एक झलक तुम्हारी जिंदगी में भारी बदलाव ला सकती है। उनका छोटा सा दर्शन तुमको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। उनका अल्प मिलन तुमको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। उसी पदयात्रा में महान भक्त रमेश भी साथ में थे, श्रवण कुमार साथ में थे, अर्जुन जी साथ में थे, और मित्र भी साथ में था। क्या नाम? कौशल कुमार भी साथ थे। तो श्रवण कुमार से चर्चा होने लगी, बीच बीच बात भी करता था मैं। श्रवण कुमार ने कहा कि मैंने ये सोच रखा है कि आपको 500 रुपया भी दान देने का मन होता था तो भी मन रोक देता था, लोभ रोक देता था कि नहीं दूंगा। ऐसा ब्रेक लग जाता था। आपका सत्संग सुनता था, उससे बहुत सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ, जिंदगी बदल गई। लेकिन जब कुछ पैसा सेवा के लिए भेजने का मन होता था, लोभ आ जाता था कि नहीं दूंगा। बड़ी बड़ी हिम्मत करे, बहुत ताकत लगाई, तब जाके लोभ को जीत पाया। इसलिए बहुत बड़े बड़े धनवान लोग भी दान नहीं कर पाते, सत्संग नहीं करा पाते। ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, पैसा करोड़ों में सब पुलिस के लोग बांध कर ले जाते हैं और उनको जेल में डालते हैं। लेकिन 1 लाख रुपया सत्संग में खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दान देने के लिए जब जीव सोचता है तो लोभ आकर के रोक देता है कि नहीं, बस ठीक है। लोभ को जो जीत पाता है वही दान कर पाता है, और लोभ को जो जीत लेता है वो नर्क से पार हो जाता है, नर्क से पार।
त्रिविधम नरकशिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारि त्रिभिः नरः आचरत् आत्मना श्रेयः ततो यात् पराम गतिम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 3 नरक के द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब काम वासना सीमाएं तोड़ने लग जाती है तो तुम्हारी जिंदगी में नरक का जन्म होने लग जाता है। जब क्रोध सीमाओं को पार करने लग जाता है तो जिंदगी नरक बन जाती है। जब लोभ आपको चारों तरफ से घेर लेता है तो आपकी जिंदगी, आपका घर, आपका जीवन सब नरक बन जाता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ को बस में रखना चाहिए।